बिहार इलेक्शंस 2025 को क्रिटिकली एनालाइज करते हैं। 2020 में महागठबंधन के पास 110 सीटें थी, एनडीए के पास 125 सीटें थी। इस बार महागठबंधन 37, 38 और एनडीए 200 के पास पहुंच गया। कांग्रेस के पास पहले 19-20 सीटें थी, अब वो आकर 5 पे खड़ी हुई है। अब अगर मैनिफेस्टो की बात करनी है, महागठबंधन ने भी वही प्रॉमिस करे, हर हाउस होल्ड में 1 नौकरी देंगे। कैसे देंगे बताया नहीं था। इसके अलावा 200 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी देंगे, 30,000 रुपए विमेन को देंगे। बीजेपी ने डायरेक्ट ट्रांसफर से 10,000 रुपए 75 लाख विमेन को दे दिए। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने भी प्रॉमिस करा कि 1 करोड़ जॉब्स देंगे, प्राइवेट या गवर्नमेंट, ये क्लियर नहीं किया। अब इन सबके बाद अगर नेशनल लेवल के मुद्दे भी देख रहे हैं तो उसमें भी देख लीजिए, कांग्रेस पार्टी ने हर मुमकिन कोशिश करी। इलेक्शन फेज 1 के इलेक्शन से एक दिन पहले वोट चोरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, मेट्रोज में जाकर पैम्पलेट्स लगाए, बट रिजल्ट में सामने क्या दिखाई दे रहा है। क्रिटिकली एनालाइज करें, जिस जेनजी को जगाने की कोशिश करी जा रही थी, वो जेनजी अगर चाहता है क्रिटिकली एनालाइज करना, फैक्चुअली एनालाइज करना, तो सोच के देखो, बिहार इलेक्शन से पहले ऑब्जेक्शन सीट पे 0 ऑब्जेक्शन थे, सब बीएलओ के पास लिस्ट थी, सब कुछ था। ठीक है, इसके बाद जो इलेक्शंस के टाइम पर क्लेम्स करे गए उनको भी एक के बाद एक डिबंक किया गया। जैसे कि ये वीवीपैट स्लिप्स मिली है, ये कहां से आई, वोट चोरी हो रही है, तो ये स्लिप्स मॉक स्लिप थी। जो रिक्वायर्ड पर्सनल था उसको सस्पेंड कर दिया गया। ठीक है, इसके बाद एक ट्रक आ रहा था जहां पे ईवीएम मशीन रखी हुई थी, वहां पे ट्रक पहुंच रहा था, तो ट्रक में जो कंटेनर्स रखे थे उनको बोला उसमें ईवीएम आए नए जिसमें वोट चोरी हो रही है, उन ट्रक्स को वहीं खोल दिया गया, उन कंटेनर्स को, उसके अंदर कुछ नहीं निकला। ठीक है, अभी भी इलेक्शंस के बाद 45 डेज का टाइम होगा, बट सीट का डिफरेंस देख, कौन क्या आप आर्ग्यूमेंट लेकर आएंगे ये समझ नहीं आ रहा है। बट जो समझने वाली चीज है, जो क्योंकि एक डेमोक्रेटिक देश में ना ऑपोजिशन इंपॉर्टेंट होता है, और ऑपोजिशन की ये हालत देखने के बाद अगर ऑपोजिशन को हमारा काम है रियलाइज करवाना कि आप जनता के मुद्दे उठाइए, कोई एक मुद्दा बनाइए मत खुद से। क्योंकि वोट चोरी वर्क नहीं करा, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, आपने जाकर रोड शो कर लिया, इट डिड नॉट वर्क एट ऑल, एंड ये दिख रहा है सबके सामने क्योंकि जनता फैक्ट्स देख पा रही। बट साथ में जो प्रशांत किशोर की पार्टी है, उनका अगर आप वोटिंग परसेंटेज देखेंगे, वो अदर्स के अंदर है। आरजेडी का वोटिंग परसेंटेज बीजेपी से ज्यादा है, करंटली हार रही है, वो अलग बात है, बट आप ये सोच के देखो, उनका परसेंटेज इतना नीचे है, मतलब जनता चेंज के लिए भी एक्सेप्टेबल नहीं है। चेंज एक लेवल पे एक्सेप्टेबल होना चाहिए जनता को, ज्यादा नहीं, कुछ सीटें उन्हें भी मिलनी चाहिए थी, कुछ तो दिखाई देता, एक चेंज दिखाई देता, बट नथिंग। दिस इज व्हाट Bihar elections currently looks like. This was my analysis. You can tell your viewpoint in the comment section. Jai Hind, Jai Bharat.